जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अब तक हो रहा है। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ, बस उससे कह रहा हूँ मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम, बस वो चीड़ फाड़ वाली मौत से बचा लेना, और मदीने में अपने महबूब के जलवों में मौत दे देना अपने करम से, अपने महबूब के मदीने की मिट्टी की बरकतों से। या अल्लाह, बस मदीने में मिट्टी अपनी खत्म हो जाए। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। ये कौन सी मौत है, सवाल ये है। उसको काली पन्नी में लपेट दिया, टांके लगा के भेज दिया। अम्मा रो रही है, हाय मेरे लाल सुबह निकला था तो ठीक था। अम्मा रो रही है, बहनें दहाड़ मारती हैं, बाप कहता है मेरी पीठ टूट गई, भाई बहुत परेशान है, रोते हैं। मगर सब पे एक कैफियत नहीं है, जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। उन्होंने कहा जल्दी चलो, रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी उठाओ, हमारी दुकानें बंद हैं, दूर जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए है, जिस दुनियादारी के लिए जिया था वो दुनिया तुझे 10 मिनट रखने के लिए तैयार नहीं। उठा दिया जनाजा, मचा शोर और पहुंचे कब्रिस्तान और उसको दफन कर दिया गया। और दफन करने के बाद जैसी निकले, अब जब उनके पैरों की आवाज सुनता है मुर्दा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मुझे दफन करके जाने वालों, मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो, एक रात तो मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मगर कोई नहीं रुकता उस कब्र वाले के पास। अफसोस की बात तो यह है जो तकरीर कर रहा है, एक दिन इस पे भी यही हाल होना है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के लोग चलेंगे और ये भी कहेगा, ये सुन रहे हैं, इन पर भी यही हाल होना है। कोई नहीं बचेगा 100 साल के बाद, फिर न जाने कौन होगा यहाँ पर और कौन नहीं होगा यहाँ पर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सवाल यह है कि वो नौजवान जो कब्र में दफन हुआ है और जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से देखने की हुजूर को कैसे हिम्मत जुटाई होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, आंख बेकार है। ये आंखें किसकी हैं? वो इंस्टाग्राम चलाने वाले। दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। वो मोबाइल चलाने वाले, ओ लड़कियों को बुरी नजर से देखने वाले। ये आंखें किसकी हैं? बता मुझे किसकी हैं? इधर देख, ए भाई इधर देख, ए मुस्कुराने वाले इंसान बन भाई। कभी कभी वक्त होता है इंसान को अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। इधर देखो, आंखें क्यों बनाई गई? हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह आंखें क्यों बनाई गई? का अल्लाह के दीदार के लिए। किसके लिए बनाई गई? अब बताओ, कयामत के दिन जब ये मेरी आंखें, आपकी आंखें ये कह देंगी अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार तूने बनाया तो इस वजह से था कि ये तुझे देख सकें, तेरा दीदार करें, मगर इसने तो गंदा कर दिया। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कभी अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट भी नहीं देखा। किसी ने कहा ये नाजायज तो नहीं? आप फरमाते थे इस वजह से जिन आंखों से मैं हुजूर को देखता था मुझे शर्म आती थी, उन आंखों से नहीं देखता था। अल्लाह अकबर, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जब मुसलमान लड़कियां बुर्का ओढ़ के गैर मुस्लिमों के साथ थिएटर में नजर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां बेटियां बुर्का ओढ़ के किसी गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठने लगे, उसके साथ बेतकल्लुफ घूमने लगे, उसके वीडियो न डाला करो, क्यों अपनी कौम को बदनाम करते हो? ये जमाना अब वो सोच समझ का नहीं है मेरे भाई, न डाला करो। 11 लाख लड़कियां चली गई, मानता हूं दिल को तकलीफ है कि मुसलमान की लड़कियां एक साजिश का शिकार हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर सवाल यह है, मुझे बताओ कि क्या वो सही मानों में मुसलमान है? क्या कहने, क्या वो 11 लाख लड़कियां
जिन्होंने गैर मुस्लिमों के अलामती निशान अपने सरों पे लगाए, जिन्होंने वीडियो बना के कहा हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, मैं उनको सही मानों में मुसलमान नहीं मानता। मुझे लगता है ये किसी नाचने वाली की लड़की है, ये किसी बेशर्म औरत की लड़की है, ये किसी बाहया माँ की औलाद नहीं, ये उस माँ की औलाद है जिसने टीवी के सामने तो रोना सिखाया मगर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। वाह वाह, बेशक बेशक। सवाल ये है मेरे दोस्तों, और सवाल ये है मेरे भाइयों, 11 लाख लड़कियां अगर गई हैं तो अगर वो मुसलमान हैं तो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं ये कौन है? मैं सैयद हूं, हर तकरीर में ये बयान करता हूं, आज भी कर रहा हूं। मैंने ये वसीयत की है कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले सीने पर मेरे फिलिस्तीन की लड़कियों में से अगर एक जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकतों से बख्श दे। जिन बच्चियों ने ये बयान दिए, कैसी माएँ होंगी वो जिनके ईमान इतने मजबूत हैं, वो कहती हैं हम रात को कुरान पढ़ के बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा कुरान बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, बुर्का तो औरतें उतार देती हैं। तो कहने लगी इस वजह से कि जब बम गिरते हैं, घरों में मलबे बन जाते हैं, बिल्डिंगों में, तो लाशें निकलती हैं सुबह को, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें ए आमना के लाल, हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरे, हमें दुश्मनों ने बहुत डराया, बहुत धमकाया। 50,000 से ज्यादा लोग जिन्हें कफन तक नहीं मिले, एक एक कब्र में कब्रें तक नहीं मिली, मगर या रसूल अल्लाह आपकी कनीजों ने 50,000 ने जान दे के दुनिया को ये बताया है, जो सच्ची कनीज़े फातिमा होगी, जिसके दिल में हुजूर की बेटी की मोहब्बत होगी, वो जान, उसने ये नहीं कहा कि ओ यहूदी मैं मेरा हाथ पकड़ ले, मैं यहूदन बन रही हूँ, इस्लाम छोड़ रही हूँ, बस मेरी जान बचा ले। किसी एक लड़की ने भी नहीं कहा, कोई मिसाल नहीं दे सकता। उन्होंने यही कहा जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान। क्योंकि उनके घरों में नाच गाने नहीं चलते थे, उनके घरों में पाकिस्तानी सीरियल नहीं चलते थे, उनके घरों में हिंदुस्तानी फिल्में नहीं चलती थी, उनके घरों में कुरान पढ़े जाते थे, उनके घरों में ये सब नहीं होता था। भूल ही नहीं थी हुजूर की बेटी को। आज की बेटियां अल्लाह के रसूल की बेटी को बिल्कुल भूल गईं। आप देखो हमारे यहाँ की शादियां अब लगती नहीं, फला साहब की लड़की चली गई, इसकी चली गई, बोलो अब कोई बात छुपी हुई है किसी से? इधर देखो, मुझे बताओ आप, आखिर वजह क्या है? वजह यह है इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, जिसके घर में इस्लाम रहेगा उसकी इज्जत सलामत रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम अगर विरासत होता तो ये सैयदों की होता। क्या कहने, ये विरासत सादात की भी नहीं है, ये सिर्फ उसका है जो इसका है। क्या कहने, इस्लाम उसका है। मुसलमान बच्चियों को देखो, डॉक्टर इकबाल की ये बात सुनहरे लफ्जों में सोने के पानी से लिखने के लायक है। उसने कहा था कितने खूबसूरत घर बना लेना, मगर घर बर्बाद होकर ही रहेंगे। क्यों? जिन घरों में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा वो बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा। वाह वाह। हया निकल गई तो क्या बचा? बोलो जल्दी बोलो, हया निकल गई तो कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, आज के जमाने की लड़कियां देखो, मुसलमान भाई दूसरे की बहन को देख रहा है, उसकी बहन को कोई दूसरा देख रहा है। इधर देखो, एक आदमी अपनी बेटी को नहीं देख रहा, दूसरी बेटियों को देख रहा है। सुनो, अपनी बीवियों को लेके जा रहे हैं लोग, सजा के, बना के, सवार के। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये इस्लाम है कि बच्चियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, उनको शर्म आती है दुपट्टा देख, दुपट्टा सर पे रखते हुए उनको लगता है कि अगर दुपट्टा रख लूंगी तो मैं पुराने ख्यालात की कहलाऊंगी, मॉडर्निज्म मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा,
मशरिक की मगरिब की औरतें कहेंगी और मॉडर्न औरतें कहेंगी ये कैसी बेवकूफ है। मैं कहता हूं दुनिया में दो तरह की औरतें हैं और तीसरे तरीके की कोई औरत नहीं मिलेगी। मुसलमानों में दो ही किस्म की लड़कियां हैं, तीसरी कोई वैरायटी नहीं। एक तो वो जो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे वो जनाजे में जाए, चाहे वो बारात में जाए, चाहे वो मजार पे जाए, चाहे वो बाजार में जाए, वो कहीं पर्दा नहीं करेगी, चाहे लड़ लेगी कुछ भी कर लेगी, अपने सर को ढक नहीं सकती। और दूसरी वैरायटी वो है कि जो कॉलेज के सामने खड़ी है, वो कह रहा है अगर पेपर देना है तो हिजाब उतारना होगा, कि हिजाब नहीं उतारोगी तो तुम पेपर नहीं दे पाओगी। उसने उसके डॉक्यूमेंट उठाए, पेपर उसके मुंह पे मारे, कर ले ये अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लड़कियां दो हैं। अब कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देंगी बेटियां, मेरी ये तकरीर पहुंचाओ उन बच्चियों को जिन्हें इंस्टाग्राम पे व्यूज लेने की आदत पड़ गई, उनको पहुंचाओ। उन मेरी बहनों को जिन्हें फेसबुक पे नाचने की आदत पड़ गई, नाम उनका या आयशा रखती हैं, नाम मुसलमानों के नाम पर, और काम उनके। इधर देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी तरफ गौर करो। ए मोबाइल वाले भाई इधर देख, बड़े बड़े लोग कमजर्फ हैं दुनिया में। लोगों को ऐसा लगता है मेरा मोबाइल पे बात करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है मोबाइल की। मोबाइल किसी वक्त तो छोड़ो, अपना पीछा छुड़ा लो इससे, वरना पागल हो जाओगे। इस सोचने समझने की ताकत छीन ली इसने। मोबाइल बंदा महफिल में बैठा है और फिर बात करते वो निकल रहा है, इसका मतलब है उसे इस बातों का कोई अदब नहीं है। और कोई मतलब है कोई इसका? बताओ। ऐसे लोग आते क्यों महफिलों में? तुम्हें कोई बुलाने आता है, तुम्हें इतने बिजी हो तो ना आया करो। खुदा की कसम मेरे हुजूर के दीन को किसी की जरूरत नहीं, और दीन की सबको जरूरत है। वाह वाह, इकबाल ने कहा कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, वाह वाह, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। बेशक बेशक। आज अपने आप को मुसलमान कहने वालों की शादियां देखो। हुजूर ने पूछा फातिमा मेरी बेटी के चांद देखा? कल ईद है, सबने चांद देखा है, बिटिया आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और पूरी दुनिया के वलियों का, सारे सहाबा का, सबका सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मेरा इमाम कहता है मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी भी तो हुजूर की बेटी है। वाह वाह वाह। एक हमारे यहाँ शादियां हैं जो औरत कभी बेपर्दा नहीं होती, शादी वाले दिन हो जाती है। हुजूर की बेटी की शादी हुई। सुनो, हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया, पहली मुलाकात मैंने फातिमा को पहली बार देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा रोते क्यों हैं? क्या आप इससे राजी नहीं थे शादी से? तो मैंने कहा नहीं फातिमा, ये तो मुझ पे करम हुआ है कि जो आप मेरे निकाह में आई हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से तो बोलो यार, है नहीं बोलो। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उन्होंने मुझसे कहा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा बात यह है कि किसी भी लड़की की शादी हो तो दिल में आरजू और तमन्ना होती है कि एक जोड़ी कपड़े नए तो पहन लें, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे शिकवा कोई नहीं, और दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं, और आपके जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 फहमद लगे हैं। हजरत अली आगे बढ़े। हजरत अली कहते हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हुई, और अजीम बाप की अजीम बेटी ने फरमाया ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। सजदों से राजी। हजरत अली कहते हैं वो दुनिया से जा रही थी तो मैं जिस दिन मैं आया तो वो मुस्कुरा नहीं थी। मैंने उन्हें 6 महीने से मुस्कुराते नहीं देखा, आज देखा मैं खुश हो गया। फातिमा तबीयत ठीक है? नहीं नहीं नहीं,
आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मेरे अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा था और हुजूर की बेटी हुजूर के गम में कब्र में जाती, हुजूर की कब्र पे जाती हैं, मिट्टी उठाती हैं। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, जो तुम्हारा अकीदा है ना वो सदका है हुजूर की बेटी के अकीदे का। हमारा वही अकीदा है जो हुजूर की बेटी का अकीदा है। सुनो, वो सुनो, जरा गौर तो करो। हुजूर की बेटी मिट्टी उठाती हैं हुजूर की कब्र की, और हज़रत अली कहते हैं मुझे देती थी और कहती थी सूंघ के देखो अली, जिसको मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघने मिल जाए वो कभी मुश्क और गुलाब भी ना सूंघे। अल्लाह अकबर। और आज विसाल का दिन है तो आज मुस्कुरा रही हैं। हजरत कहती मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा, कोई ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया फातिमा को ढूंढ रहा हूं, अपनी बेटी को। इसका मतलब ये मेरा आज इंतकाल हो जाएगा। मैंने आखिरी बार हसन को भी नहला दिया है, मैंने अपने हुसैन के भी कपड़े पहना दिए, उसको भी नहला दिया, अपनी ज़ैनब को भी नहला के कपड़े पहना दिए, अपने घर के सारे काम कर दिए। आज लोग कहते हैं मेरी बेटी बड़ी परेशान है, मेरी बहन बड़ी परेशान है। आपकी बेटियों के आप शिकवे करते हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने देखा था फातिमा जब चक्की चलाती थी, रोटी बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, वो कुएं से पानी भी भर के लाती थी तो नाजुक हाथों में जख्म हो गए थे। क्या आपकी बेटियों के जख्म हैं? क्या आपकी लाडलियों के जख्म हैं? हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, एक दिन फरमाया फातिमा अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। जब कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। हुजूर अंदर गए, देखा अपनी बेटी को, मेरी बहन को सुना देना जाकर के ये रिवायत है, इसी वजह से सुना रहा हूं कि शायद मेरी किसी बेटी को थोड़ा बहुत भी शऊर पैदा हो जाए। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई तो देखा चेहरा बिल्कुल पीला है। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है चेहरे में गड्ढे पड़े हैं, मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा जब कई बार पूछा ना तो बेटी थी ना, आखिर पुकार उठी, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है। हुजूर आगे बढ़े और मेरे नबी ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदारा है मेरी बेटी, आखिरत में तू सारी औरतों की सरदारा है, मगर अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं कभी कभी इस रिवायत को जब पढ़ता हूँ तो मेरे दिल पे बड़ा असर होता है। मैं सोचता हूँ मैं कितना बेकार इंसान हूँ, कितना घटिया हूँ जो अपने पैगंबर को याद नहीं करता। अम्मा आयशा फरमाती मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था, हुजूर के पेट से 2 पत्थर थे बंधे थे। मैंने देखा आगे हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं गौर करने लगी देखूं किसके लिए दुआ कर रहे हैं हुजूर। तो मैं जब आगे बढ़ी तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत अजीजुन अलैहिम तुम हरीस। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तुमसे कितनी प्यार करता है कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी उस पे गिरा गुजरता है। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार ख़नईमी कहते हैं इसकी तफसीर यह है कि जब उम्मती को तकलीफ होती है तो दर्द मेरे सरकार को होता है। मेरे भाई हम तो अपने पैगंबर को भुला चुके हैं, हम तो अपने रसूल को भुला चुके हैं, हम तो अपने आका को भुला चुके हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ये कौन सी याद है? मेरी बहनों से कहो अपनी बेटियों को बदलें और आप भी अपने आप को बदलो। हुजूर की बेटी ने अपनी जिंदगी में ये बताया है। अच्छा देखें आप, आज ये दुनिया बदल रही है। देखो आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, बच्चियां बिगड़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि माओ ने अपनी बच्चों को दीन सिखाना बंद कर दिया। अल्लाह। और आखिरी बात मेरी, जो आखिरी बात मुझे करनी है, इधर देखिए, मेरी आखिरी बात जो मुझे करनी है वो ये है, देखो अपनी बहनों को जाके ये मेरी बातें बता देना जो मैंने बयान की, और वो सुन भी लेंगी। आजकल ये तो कैमरे वैमरे लगे होते हैं, चली जाती बात। एक बात और करो, ऐसे बदबख्त इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है जिससे सारी दुनिया राजी हो, माँ बाप राजी ना हो? बोलो। अच्छा ऐसे कहूं, जिससे 10 पीर राजी हो और माँ बाप नाराज हो, वो कहां जाएगा? बोलो भाई, कहां जाएगा? जल्दी बोलो। एक सिहाबी रसूल का वाकया सुना है कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे? वाकया सुना है? हालांकि मशीयत के लिए है ये, इस वजह से ना समझो कि सिहाबी नहीं, ये दिखाने के लिए अल्लाह दिखाना चाहता है।
कि वो सियाबी रसूल है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। हुजूर आए, फरमाया माँ को बुलाओ। ये हुजूर का गैब था क्या कहने, कि पहचान लिया क्यों कलमा नहीं पढ़ पा रहे। माँ को बुलाओ। माँ से पूछा क्या तुम नाराज हो? या रसूलुल्लाह नाराज। क्या कहने, या रसूलुल्लाह। नाराज। अच्छा, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, हुजूर कह देना चाहिए ठीक है तुम माफ कर दो। नहीं नहीं, पूछा नाराज क्यों? क्या कहने, ताकि कुछ मौलवी ऐसे भी पैदा हो गए, वो कह रहे हैं बीबी का भी तो हक है, माँ का अगर हक है तो। मतलब बीच में वो कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बात उनके जाहिर हो जाए। हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने क्यों नाराज हो, बताओ क्यों नाराज हो। मतलब ये है कि मारा है, गाली बकी है, धक्का दिया है, ये इसका मफहूम है, क्यों नाराज हो। मां ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझ पर फौकियत देता है, यानी मुझसे ज्यादा बीबी को इज्जत देता है। और इस वजह से नाराज कौन है? अरे मां थोड़ी नाराज है, मां के साथ अल्लाह भी नाराज। तभी तो एक सहाबी का कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, सहाबी। अब अपने ससुर को तो लोग कहते हैं अब्बा, अब्बू जान, अम्मी जान सास को, और अपनी अम्मी को बात नहीं करता, छुपा के लेके जाता है। बीबी के डर से अब्बा को कहता है अब्बा जान, अपने ससुर को, और अपने अब्बा से बात नहीं करता। अबे जिसका खुद का अब्बा हो वो दूसरों को अपना अब्बा नहीं बनाता। और एक बात और बताऊं आपको, दोस्ती करो, आज से लेन देन करो, ट्रस्ट करो, भरोसा करो, यकीन करो, तो मेरी इस बात पे अमल कर लेना, धोखा नहीं खाओगे। जिस पे भरोसा करने जा रहे हो, जिससे दोस्ती करने जा रहे हो, ये देखो कि ये अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है कि नहीं, क्योंकि जो माँ बाप से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं इसमें आग लगाऊंगा वरना माफ कर दो। मां ने कहा मैंने माफ, मां ने माफ कहा, सहाबी कलमा पढ़ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, आला हज़रत को मानते हो? मानते हो, जानते हो आला हज़रत को? मैं पहचान बताऊं। आला हज़रत फरमाते हैं हम तीन भाई सारे पैसे कमा के अपनी मां के कदमों में रखते थे। क्या करते थे? मां के, जल्दी बोलो क्यों, और फिर उससे लेते थे अम्मा खर्चे के लिए पैसे दे दो ताकि हम बेटे बने रहें, वो हमारी मां बनी रहे, उसकी तकरीम बनी रहे। आला हज़रत अपने भाई को हज करने के लिए छोड़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आला हज़रत को समझा नहीं लोगों ने। अगर मुखालिफ भी आला हज़रत को समझ जाए तो उन्हीं के हो जाएंगे, उन्होंने समझा नहीं। आला हज़रत हज पे जा रहे हैं, उनके भाई मोहम्मद रजा आला हज़रत छोड़ने जा रहे हैं। 15 दिन का सफर है, घोड़े गाड़ी का, झांसी का, झांसी 500 किलोमीटर, वहां से ट्रेन मिलती है बंबई एक्सप्रेस उस जमाने में, उससे बंबई, बंबई से पानी का जहाज, फिर जिद्दा, जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना। बोलो यही सूरत है कि नहीं? अब आला हज़रत छोड़ने गए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा, वो बयान करते हैं कि जब आप पहुंच गए झांसी, ट्रेन में भाई बैठ गए, ट्रेन चलने वाली थी, तो आला हज़रत ने अपनी ये नात गुनगुनाना शुरू की। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तहबा तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर जब ये शेर कहा तो जारो कतार रोने लगे, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे जब्बारे मदीना होकर। फिर आला ने फरमाया भाई मैं भी जाऊंगा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। आपके भाई बोले बैठो पैसे हैं और इंतजाम कर लेंगे, चलो भाई। फरमाया नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, मदीने तो इसी साल जाऊंगा, हज तो इसी साल करूंगा, मगर ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? कब पहले बरेली वापस जाऊंगा। कब वापस क्यों जाओगे भाई इतना लंबा सफर करने का? इस वजह से मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी वालदा से इजाजत लेके आऊं। पैसे हैं और इंतजाम, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। फरमाया नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, मदीने तो इसी साल जाऊंगा, हज तो इसी साल करूंगा, मगर ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? कब पहले बरेली वापस जाऊंगा। कब वापस क्यों जाओगे भाई इतना लंबा सफर करने का? इस वजह से मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी वालदा से इजाजत लेके आऊं। जाती काम करता हो तो मेरा दामन, बोलो जल्दी बोलो, अपनी वालदा से जल्दी बोलो। आला हज़रत का इतना टाइम ज्यादा कीमती है, फिर भी बरेली गए।
और पहुंचे। माँ ने कहा छोड़ा है भाई को अपने। आहा आला हजरत रोने लगे, बेटा क्या हुआ? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ, तो मेरे बेटे चले जाते, वापस क्यों आए हो? झांसी से लेके यहाँ तक का सफर ही तो सख्त है, यहाँ से घोड़े गाड़ी पे जाना पड़ता है, वरना वहां से तो आसान है, बेटे क्यों वापस आ गए? कदम पकड़ के बोले, आपकी इजाजत के बगैर न अल्लाह राजी होगा न मेरे नबी राजी होंगे। अम्मा मुझे इजाजत दे। माँ की आंखें भर आईं, अपने बेटे को प्यार किया, जा मेरे अहमद रजा दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को। अच्छा देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप एक साल में दो बार मदीने चले जाता हूँ, इसकी बरकतें मेरी माँ की दुआओं की वजह से हैं। जब मैं हज करने गया था 2017 में अपनी वालिदा के साथ पहली बार, तो मदीने से वापसी पे मैंने अपनी अम्मी से कहा था आप मेरी माँ इंतकाल कर गई, अल्लाह उन्हें बख्शे, उनके बेटे को बुलंद करे। मैंने कहा था अम्मी दुआ कर दो, मैं दुआ की या अल्लाह आता रहूं, हर साल हुजूर मुझे बुलाएं। तो मेरी माँ ने ऐसे हाथ उठाए और मदीने शरीफ में हुजूर के रोजे की तरफ हाथ करके कहा, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप बुलाते रहना, आज इसकी बरकतें देख रहा हूं कि दो और तीन बार एक साल में चला जाता हूं। ये इसकी वजह से कि मेरी माँ की दुआएं हैं। आला हजरत की माँ ने दुआएं दी और कहा जा मेरे लाडले जा। आला हजरत चल दिए और ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। फिर हज किया और कहा हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर लिखा कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश एक शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबले करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, पर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। ममता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। लब्बा हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सैयदी आला हजरत ने वहीं पे बैठ गए मदीने में, या रसूल अल्लाह दूसरी बार आया हूं और आज मैं आपका रोजा तो देख लिया, आपका चेहरा देखे बगैर नहीं जाऊंगा। मोहब्बत के धरने पे बैठ गए। अल्लामा ज़ुफ़रुद्दीन ब्यारी कहते हैं इमाम अहले सुन्नत ने रोना शुरू किया और अपना ये कलाम लिखना शुरू किया। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब मक्ता कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजी की तो हुजूर ने दरवाजा खोल दिया रहमतों वाला, पर्दे हट गए। आला हजरत ने हुजूर का दीदार किया और जागती हुई आंखों से बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब मक्ता कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजी की तो हुजूर ने दरवाजा खोल दिया रहमतों वाला, पर्दे हट गए। आला हजरत ने हुजूर का दीदार किया और जागती हुई आंखों से बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। 25 साल हो गए मेरे वाले साहब। कितने साल? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई आज मैं तकरीर करता हूँ, मेरे दोस्त तकरीर कर रहे थे, वलियों का उनके वालिद बैठे थे यहाँ, तो मैंने कहा यार जाओ कि माँ बाप का आप कितने नसीब के अच्छे हो। देखो हमारी, मैंने आपकी क्लिप देखी, बोले क्यों? मैंने कहा आपके वालिद देख के कितना खुश हो रहे थे जब आप तकरीर कर रहे थे। देखो मैं सोच रहा हूँ काश मेरे वालिद एक तकरीर सुन लेते। जिनके माँ बाप हैं वो कदर नहीं करते, जिनके चले जाएं वो रोते हैं। इधर देखो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं अपने बाप का तलबा चूमना। बात मेरी ये है मेरे दोस्तों, मौत जब आए तो तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाना, तौबा करना। मैं सोच रहा हूँ काश न ये मर्द को छोड़े, न औरत को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न फकीर को, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। एक आखिरी बात यह है, अपनी तन्हाइयां पाक करो। एक खातून है हजरत मूसा की उम्मत में, बनी इसराइल में, इतनी हुस्न की मलका है, जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है। उसका बेहतरीन हुस्न, लाजवाब खूबसूरत। वो बिगड़ गई, कोई नवाब ऐसा नहीं था जो उसके यहाँ के उसने पैसे खर्च नहीं किए। बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़े घर में रहती थी, एक कमरा था
उसको खोल के दिन में बैठ जाती थी, लोग उसे देखते थे, उसे तय करते थे, पैसे देते थे और फिर वो उसको टाइम देती थी। एक बड़ा नेक आदमी गुजर के जा रहा था। हजरत मुजद्दिद पिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। जिना करने वाले की रोटी में बरकत नहीं होती, रोजी में। जिना करने वाले के चेहरे पे नौकन नहीं, जिना करने वाले की जिंदगी बर्बाद है। जिना करने वाला मनहूस है, बदतमीज है, बदबख्त है, बहुत ही बुरा है। वो 1 महीने तक उसके दिमाग से उसका ख्याल नहीं गया नेक आदमी के, देख जो लिया था। और फिर वो कहता था या अल्लाह और उस औरत का दिमाग से ख्याल निकाल, मगर नहीं निकाला। आखिर क्या हुआ कि वो उस औरत के पास गया, अपना सब कुछ बेच के, लो ये पैसे लो, मुझे बताओ कब आना है। उसने कहा फला दिन आ जाना। ये फला दिन पहुंचा, उसके कमरे में इत्र से नहाई भी बैठी है, अंदर बैठी है दुल्हन बनी हुई। ये अंदर गया, थोड़ी देर उससे कम्युनिकेशन हुई, थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा सा टॉक शॉक हुआ। फिर बातचीत करने के बाद इसने उसको टच करना चाहा, हाथ लगाना, इसका हाथ कांप गया, पीछे हट गया। ए, क्या हुआ, क्या हुआ? कहा मैं जा रहा हूं, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत यहाँ बिगड़ों की सही हो जाती है। सही बता। कहा सही पूछना चाहता है? कहां? सही पूछना चाहती है? कहां? कहा तो सुन, सही बात यह है जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करूंगा और तेरे जिस्म से खेलूंगा तब भी मुझे अल्लाह देखेगा। मैं इतना बेकार नहीं, बेशरम नहीं कि अपने रब की हया ना करूं। ये कह के चला गया। बोला तू मुझे पैसे मत दे, बस मुझे जाने दे। हजरत इसहाक बिन अम्मार ये शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर ने फरमाया ये बता, जब तू गुनाह करता है तो क्या सोचता है? तुझे अल्लाह देखता है? अगर तू ये सोचता है अल्लाह तुझे नहीं देखता है तब तो तू मुसलमान नहीं, काफिर हो गया। और अगर तू ये सोचता है कि गुनाह करते वक्त अल्लाह तुझे देख रहा है तो कितना बेहया है वो इंसान जो अल्लाह का शर्म न करे, माँ बाप की शर्म करे, इसकी करे, उसकी करे। अल्लाह अकबर। वो बोला मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये रोते हुए और अपने दिल में दर्द लेते हुए निकल गया, मगर उसके दिल में तौबा के बीज बो गया। ये औरत जो है ना रोने लगी, मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितने लोगों की घर बर्बाद कर दिए। किसी ने कहा जब मूसा अलैहि सलाम तकरीर कर रहे हैं वो बताएंगे तौबा कैसे करनी है। वो गई, किसी ने जाके मूसा अलैहि सलाम फला औरत आपसे मिलना चाहती, बीच महफिल में आपने फरमाया बदनमाम औरत का नाम सुन के मैं क्यों उससे मिलूं, भगाओ उसे। उस औरत का नाम ऐसे लेना नहीं चाहिए था। वो चला गया, चली गई, उसने दरवाजा बंद किया और रो के बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमीन भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक अगर मेरे जैसे गुनाह कोई करने वाला नहीं तो तेरे जैसा रहम करने वाला भी तो कोई नहीं है। ए मालिक मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ए बेपना ताकतों वाले क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ गए? ये कह के फूट फूट के इतना रोई कि जमीन भीग गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा जैसी इसने जाकर के खोला, सामने हजरत मूसा खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। हजरत मूसा ने फरमाया मुझे क्या खबर थी, क्या अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो अब रोना बंद कर दे, उसके गुनाह उसके मालिक ने माफ कर दिए हैं। कहने लगी एक बार में माफ कर दिए? हाँ वो इतना ही करीम है, एक बार में माफ कर दी। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे चाहे तूने कितने गुनाह किए सही, इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मेरे दोस्त इन तेरी जवानी रहेगी, 100 साल के बाद यहाँ पे तकरीर करने वाले भी दूसरे होंगे और सुनने वाले भी और होंगे। मेरे और आपकी औलादे में नहीं बचेंगी। अगर रहेंगे तुम जैसे मैं दादा का पोता रह गया,